हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश से चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे आंसर्स को बड़े आराम से सुनिए। इतने में ही आपको आंसर याद हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? Can you name any public building in India that are made of sandstone? तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो सेरेमनी थी, आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने हैं और आज यानी इस चैप्टर में उसी सेलिब्रेशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो क्वेश्चन है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? उनका जो सेरेमनी है, समारोह है, कहाँ हुआ? और दूसरा इसमें लिखा है, कैन यू नेम एनी बिल्डिंग इन इंडिया? क्या भारत देश में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी हो? सैंडस्टोन समझते हो, वो एक तरह का लाल पत्थर जैसा होता है, सैंडस्टोन कहते हैं उसे। तो क्वेश्चन में ये है कि सेरेमनी कहाँ हुई, समारोह कहाँ हुआ और भारत में क्या ऐसी कोई बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी हो? आंसर, द सेरेमनी टुक प्लेस इन कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। प्रेटोरिया मतलब साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। तो यहाँ पर कहना है कि जो सेरेमनी है वो प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, वहाँ पर समारोह हुआ। यूनियन बिल्डिंग मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जैसे हमारे यहाँ संसद भवन होती है, संसद भवन होता है, और भी कई ऐसी बिल्डिंग है जो जहाँ पर सरकारी कामकाज होते हैं, तो उनको हम लोग यूनियन बिल्डिंग का नाम दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से संसद है उसी प्रकार से प्रेटोरिया में बिल्डिंग है जिसको यूनियन बिल्डिंग कहते हैं, वहाँ पर उनका समारोह हुआ। विच वर अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड लीडर्स, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ, लीडर्स मतलब नेतागण, ऑफ मैनी नेशंस, कई राष्ट्र के नेता लोग इस कार्यक्रम में आए। राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग मेड ऑफ रेड स्टोन। यहाँ पर कहना ये है कि जो राष्ट्रपति भवन है, रेड फोर्ट है जो इंडिया में है, ये ऐसी बिल्डिंग है जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई, लाल पत्थर से बनी हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप ये कैसे कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका में ऑटम डे जो है वो 10th May के दिन है, यानी 10th May ऑटम डे है? आंसर करते हैं, एज साउथ अफ्रीका इज़ इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि साउथ अफ्रीका जो है साउदर्न हेमिस्फीयर पर है, यानी दक्षिणी गोलार्ध पर है। मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, और यहाँ पर जो ऑटम सीजन होता है उस समय मई का महीना रहता है। 10th May इज़ एन ऑटम डे। इस प्रकार कह सकते हैं कि 10th May एक ऑटम डे है। ऑटम डे मतलब पतझड़ का दिन। पतझड़ के महीने में जो 10 मई का दिन है वो पतझड़ का दिन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, यानी अपनी स्पीच की शुरुआत में मंडेला ने कहा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, एक असाधारण इंसानी आपदा। व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस? उनका इसका कहने का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? वो ग्लोरियस अचीवमेंट, वो शानदार उपलब्धि क्या है? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो कि अपनी स्पीच में वो अंत में कहते हैं। आंसर है, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर का मतलब है कि मंडेला जी ये कहना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड है, अपार्थी मतलब भेदभाव की नीति, उसका वहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, यानी अपार्थीड वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलन में थी, भेदभाव ज़्यादा हुआ करता था। ड्यूरिंग दिस देयर वॉज अ रेसिकल सेग्रेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक सफर्ड अलॉट। ड्यूरिंग दिस, और इस दौरान, देयर वॉज अ रेसिकल सेग्रेशन, वहाँ पर जातीय अलगाव बहुत ज़्यादा था। किस बेस पे? कलर, रंग के आधार पर, यानी रंग के आधार पर भेदभाव जाता था। एंड द ब्लैक्स सफर्ड अलॉट, ब्लैक्स मतलब जो वहाँ पर रंग में जो काले थे, यानी कि सावले लोग, जिसमें नेल्सन मंडेला भी एक थे, उनको बहुत कष्ट हुआ करता था। अगला इसी के आगे और जाएगा, दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट।
उनको कोई भी आज़ादी नहीं थी, कोई भी उनको अधिकार नहीं था। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स ऑन इन फेमस रॉबन आइलैंड एज अ प्रिजनर वेयर ही वॉज बीटन मर्सीलेसली। मंडेला की बात करें तो मंडेला ने खुद कई साल रॉबन आइलैंड पर व्यतीत किए हैं। रॉबन आइलैंड मतलब एक ऐसी जगह है जो समंदर के बीचों बीच, वहाँ पर इनके लिए कोई उधर जेल हुआ करता था। जेल में बंद रहे, जो प्रिजनर की तरह रहे, और वहाँ पर इनको ना बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। प्रिजनर का मतलब यहाँ पर कैदी के समान। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मर्सीलेसली। मर्सीलेसली का मतलब होता है यानी बेतहासा, बहुत पिटाई करना। He considered it as a great glorious human achievement that a black person became the president of a country. वो ऐसा मानते हैं कि ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, यानी कि इंसान के लिए बहुत महान उपलब्धि है कि यहाँ पर एक काला व्यक्ति यानी कि ब्लैक पर्सन क्या बन गया, वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, उस देश का प्रेसिडेंट बन गया। वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स एंड वर ट्रीटेड बैडली। वहाँ जहाँ पर काले लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता था, इंसान ही नहीं माना जाता था, और उनके साथ जो ट्रीट है, उनके साथ जो व्यवहार है, बहुत बुरी तरीके से किया जाता था। तो उस जगह जहाँ उनके साथ बुरे तरीके से व्यवहार किया जाता था, वहाँ पर किसी ब्लैक व्यक्ति का यानी काले व्यक्ति का राष्ट्रपति बन जाना अपने आप में एक इंसान की एक उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर्स आए उनका किस बात के लिए धन्यवाद किया। आंसर, मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड। मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड। मंडेला जी को बड़ा ही अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर एट द स्वेरिंग, कि इस शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो नेतागण थे उन सबका स्वागत किया। इन सेरेमनी, जो सेरेमनी का समारोह था, बिकॉज क्योंकि नॉट टू लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉ, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको आउटलॉ कंसीडर किया जाता। आउटलॉ मतलब होता है गैर कानूनी, इनके लिए कोई कानून ही नहीं था, तो इनको इलीगल यानी आउटलॉ समझा जाता था। ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस, और यहाँ पर वह इन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ विटनेस बने, आज के कार्यक्रम में शामिल हुए द हिस्टोरिकल सेरेमनी, जो एक ऐतिहासिक समारोह है। ड्यू टू देयर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति से, द इवेंट कुड बी कंसीडर्ड, जो इवेंट है, जो कार्यक्रम है, वो माना गया एज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीकन पीपल, एक साउथ अफ्रीकन लोगों की कॉमन विक्ट्री यानी सभी की जीत, फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो जीत है न्याय की, शांति की और इंसानी आत्मसम्मान की। यानी इन सभी लोगों के आने से, सभी नेताओं के, इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो सब इस कार्यक्रम में आए, और सबके आने से कार्यक्रम शानदार बना, और कहा कि ये एक जीत है, इंसानों की जीत है न्याय के लिए, शांति के लिए और आत्मसम्मान की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज़ डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला क्या बात रखते हैं, क्या आइडिया रखते हैं। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल का मतलब यहाँ पर आदर्श है, मतलब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए अपने आप में क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आंसर है, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग। नेल्सन मंडेला आदर्श बने, वहाँ पर एक आदर्श का रूप प्रस्तुत किया अपना। उन्होंने लोगों को आज़ाद कर दिया गरीबी के बंधनों से, पृथक्करण के बंधनों से। डिप्राइवेशन मतलब वंचित, जो लोग वंचित होते हैं उनको समाज से अलग कर दिया जाता है, उस बंधन से भी आज़ाद किया, एंड सफरिंग और पीड़ा से भी आज़ाद किया। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए भी वो आदर्श बने, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेसिकल ऑरिजन्स, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा जेंडर के बेस पर और रेसिकल ऑरिजन, जाति
और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक अपने आप को एक आइडियल्स के रूप में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। मिलिट्री के जो जनरल्स थे, ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया और उनका एटीट्यूड क्यों बदल गया और कैसे बदल गया। आंसर, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला। जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं यानी सेना के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका रक्षा के जो अधिकारी हैं, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और कसम खाई देयर लॉयल्टी मतलब उनकी भक्ति के लिए, उनके लगाव के लिए और उनकी वफादारी के लिए उन्होंने शपथ ली, विच वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज ड्यूरिंग अपार्थीड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। और ये जो उनके लिए एक बड़े महत्व की बात है, क्योंकि अपार्थीड का जो युग चल रहा था उसमें इन्होंने नेल्सन मंडेला जी को यानी कि इनको अरेस्ट भी किया था। तो आज इनका एटीट्यूड बदल गया है और आज नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और इनके प्रति वफादार रहने की कसम भी खाते हैं। इसमें और भी है थोड़ा, द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। उनका जो चेंज आया, उनके बर्ताव में चेंज आया। बर्ताव मतलब किनका बर्ताव? सेना के लोगों का, के लोगों में चेंज आया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो हीरो थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया, उन सभी के इस बलिदान और संघर्ष के कारण ही इन लोगों का एटीट्यूड बदल गया। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ नेशन स्ट्रगलिंग विद अपार्थीड बट ब्रॉट अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ मैनी। यहाँ पर कहना है कि जो स्ट्रगल था उसने केवल राष्ट्रीय जो संघर्ष चल रहा था उसमें ही स्वतंत्रता नहीं दी है। जो इस अपार्थीड के साथ जो संघर्ष चल रहा था केवल उससे ही स्वतंत्रता नहीं मिली, बट ब्रॉट अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ मैनी, बल्कि कई लोगों की सोच में भी ये परिवर्तन लाया। क्या परिवर्तन लाया? जो स्ट्रगल से फ्रीडम मिली वो। ही बिलीव दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट। उनका ये मानना था प्रेम भी सिखाया जा सकता है। एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स लव रेदर देन हेट। और वो कहते हैं कि इंसान का झुकाव प्रेम की तरफ ज़्यादा होता है नफ़रत के स्थान पर, यानी नफ़रत से ज़्यादा इंसान प्रेम की तरफ जल्दी झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? चलिए, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स, मतलब इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस पवित्र मौके पर दो राष्ट्रीय गान गाए गए। वन बाय द वाइट, एक तो था अंग्रेज़ों ने गाया, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, और दूसरा काले लोगों ने गाया। सिम्बलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट वर्सन, और दोनों को समानता का अधिकार दिया। दोनों लोगों ने, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, तो ब्लैक लोगों ने अपने हिसाब से गाया, वाइट लोगों ने अपने हिसाब से नेशनल एंथम गाया, और दोनों को समानता का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। मतलब नेल्सन मंडेला किस प्रकार से बताते हैं कि उनकी कंट्री में जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो कैसा था। इन द फर्स्ट डिकेड मतलब प्रथम दशक में, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में। 20th सेंचुरी मतलब 1900 की शुरुआत हुई, 1901, 2, 3, 4, और ख़त्म माना जाएगा सब कब? 1999, 19 और सन 2000 तक। तो लास्ट के 10 साल और पहले 10 साल में क्या सिस्टम था, ये आपको इस आंसर में पता चलेगा। आंसर, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी, यानी इसी शताब्दी के पहले दशक में, द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसिकल डोमिनेशन। जातीय दबदबा पर अंग्रेज़ों ने एक क्या बना दिया? सिस्टम बना दिया। अगेंस्ट द ब्लैक्स, वो भी काले लोगों के खिलाफ। नो फंडामेंटल फ्रीडम वॉज देयर फॉर देम, और उनके लिए कोई भी आधारभूत स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि वाइट लोग ब्लैक लोगों पर शासन करते थे और ब्लैक लोगों के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरा,
In the first final decade of 20th century, the previous system had been overturned. यानी कि 20वीं सदी के लास्ट के दशक में, यानी आखिरी के 10 वर्षों में जो पुराना सिस्टम था वो पलट गया एंड रिप्लेस्ड बाय वन विच रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड देयर स्किन। पुराना सिस्टम बंद हो गया और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें सभी को अधिकार और स्वतंत्रता मिले, चाहे वो किसी भी रंग के हों, चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी भी स्किन हो उनकी, सबको समानता का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। यहाँ पर मंडेला के लिए करेज का क्या तात्पर्य है? करेज यानी हिम्मत का क्या मतलब है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला जी के लिए करेज का मतलब ये नहीं है कि मन में डर ना हो, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि विजय हो, जीत पर, मतलब डर पर विजय हो। डर ही ना हो ये नहीं, डर पर विजय कैसे पाएं ये उनके लिए करेज है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस। उनके हिसाब से वो कहते हैं कि बहादुर लोगों को निडर होना ज़रूरी नहीं है, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, बल्कि इस लायक होना ज़रूरी है कि वो डर पर विजय प्राप्त करें। यानी डर से जीतना उनके लिए करेज है और निडर होना उनके लिए करेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल और टू लव और टू हेट। किस चीज़ को मंडेला जी नेचुरल समझते हैं, प्रेम करना या नफरत करना? आंसर, फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला जी के हिसाब से कहते हैं नफरत से कहीं आराम से या नफरत से कहीं जल्दी इंसानों के हृदय में प्रेम लाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से इंसान को प्रेम की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, तो कहते हैं लव कम्स मोर नेचुरली, इंसानों के हृदय में प्रेम जल्दी आ जाता है नफरत की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। यहाँ ट्विन एब्लिकेशन को मंडेला जी ने किस प्रकार से मेंशन किया? मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन्स ऑब्लिगेशन। मंडेला जी का ये मानना है कि हर व्यक्ति की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट इज टू द फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी जिम्मेदारी उसके लोगों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय। मतलब एज ए बॉय, लड़के के रूप में जब वो छोटे थे उस समय मंडेला का स्वतंत्रता का क्या मतलब था? एंड एज अ स्टूडेंट, और एज ए स्टूडेंट के रूप में स्वतंत्रता का क्या मतलब था? हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस इन ट्रांजिटरी फ्रीडम। किस प्रकार से इनमें वो भेद कर पाते हैं विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ट्रांजिटरी फ्रीडम और बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम में किस प्रकार से भेद बता पाते हैं? आंसर, लाइक एनी अदर काइंड फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। अन्य बच्चों की तरह मंडेला के लिए भी स्वतंत्रता का मतलब ये था कि बड़े हो जाएं, शादी करें और ज़िंदगी को बड़ी आनंद से जिएं। वन बिकम अडल्ट, एक बार जब कोई बड़ा हो जाता है, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिस्टरी। तो जो बचपन की जो एंटिक्स हैं, बचपन की जो चीज़ें हैं वो कैसी नजर आती हैं? लुक्स लाइक अ ट्रांजिटरी। यहाँ ट्रांजिटरी का मतलब थोड़ा फिर से समझें। वंस वन बिकम्स एडल्ट, जब कोई बड़ा हो जाता है, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी। तो जो बचपन की जो हरकतें हैं वो भी कैसी लगती हैं? क्षणभंगुर, थोड़े समय की। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव। क्योंकि बचपन की कोई भी गतिविधियाँ हो, कोई भी काम हो, जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमें कैसे लगती हैं? वेस्टफुल, बेकार की। वंस यू आर एडल्ट, एक बार आप बड़े हो जाते हैं, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बैकन होम। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पैसा कमाने के लिए घर पर चीज़ें लानी पड़ती हैं, पैसा कमाना पड़ता है घर के सामान लेने के लिए। इट इज़ ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। और ये जब ही हो पाता है जब आपका एक सम्माननीय स्थान हो, आपका अस्तित्व हो
और परिवार में आपका अस्तित्व हो, साथ साथ समाज में भी आपका एक सम्माननीय अस्तित्व हो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं और इसका मतलब भी हो सकता है थोड़ा कठिन लगता हो, लेकिन इनको बार बार देखने से, बार बार करने से आप ये आंसर अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला जी ऐसा सोचते हैं कि जो ऑपरेसर है, दमन करता है, वो स्वतंत्र है? ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं? मंडेला जी के हिसाब से क्या ऑपरेसर स्वतंत्र होता है? मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री। मंडेला जी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि जो दमन करता होता है, जो प्रताड़ित करता है, वो स्वतंत्र है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हुम, क्योंकि उनके अनुसार एन ऑपरेसर इज़ अ विक्टिम ऑफ हेटर्ड, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो दमन करता है, अत्याचार करता है, वो नफ़रत का शिकार बनता है, यानी नफ़रत का दोषी बनता है। हु इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, और वो व्यक्ति किस चीज़ का पात्र बन जाता है? प्रेजुडाइस यानी पूर्व अवधारणा, नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण सोच, यानी लोग उसके प्रति अपनी सोच बना लेते हैं, अपनी सोच नकारात्मक बना लेते हैं, यानी कि संकीर्ण कर लेते हैं जो व्यक्ति दमन करता है। ही रियलाइजेज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर robbed ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। उनको ये एहसास है, वो ये एहसास करते हैं, ये मानते हैं कि चाहे प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति जो प्रताड़ित हो गया हो, दोनों की इंसानियत और उनकी शांति छिन जाती है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन? यानी कि इस इनॉग्रेशन में, इस शपथ ग्रहण समारोह में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेतागण क्यों आए? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? ये किस बात की विजय का महत्व दर्शाता है? किस बात की जीत का महत्व दर्शाता है? उत्तर, टू बी द पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए इंटरनेशनल लीडर शोड अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स हैं, उन्होंने भी जो जेस्चर दिखाया है, एकता होने का अपना संकेत दिया है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थीड, इस विचार के लिए कि अपार्थीड जो भेदभाव की नीति है उसे समाप्त होना ही चाहिए। यानी भेदभाव समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो नेतागण लोग आए हैं, उन्होंने भी इसमें समर्थन किया है। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, और ये अच्छाई पर विजय की जीत का महत्व दर्शाता है। एंड ए ट्रम्फ ऑफ टॉलरेंस सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और एक ऐसे समाज को जहाँ बिना किसी भेदभाव के सहन किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किया जाता है, ऐसी सोसाइटी की जीत के महत्व को भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज मंडेला मीन when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? यहाँ मंडेला जी का ये कहने का क्या मतलब है? Simply the sum of those African patriots who had gone before him, कि जो भी कुछ है वो अफ्रीका के जो देशभक्त थे उन्हीं के कारण है, और जो वो ऐसे लोग हैं जो उनसे पहले चले गए हैं। चलिए समझते हैं इस आंसर में। By saying that he is a simply the sum of all those African patriots, मतलब कि उनका ये कहना है कि ये जो भी कुछ है, वो जो कुछ है, वो सब उन अफ्रीका के महान देशभक्तों के कारण ही हैं। मंडेला wants to pay his tribute to all the people, तो मंडेला यहाँ पर उन सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, who have sacrificed their lives for the sake of freedom, जिन्होंने स्वतंत्रता की खातिर अपनी ज़िंदगी को भी न्यौछावर कर दिया है। यानी मंडेला जी से पहले भी कुछ लोगों ने स्वतंत्रता की खातिर अपनी जान दांव पे लगाई है। He says that he is grateful to those who had gone before him, वो कहते हैं कि जो उनसे पहले चले गए हैं, गॉन मतलब मौत हो चुकी है जिनकी, ख़त्म हो चुके हैं, उन सब के लिए बड़े आभारी हैं। बिकॉज दोज हीरोज़ ऑफ पास्ट हैव पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि उन्हीं हीरोज़ जो मारे गए वो हीरो थे, इनके लिए उन्हीं हीरो ने बीते हुए समय में रास्ता दिखाया, हमको सहयोग का रास्ता दिखाया, एंड यूनिटी और एकता का रास्ता दिखाया फॉर हिम, उनके लिए, उन्हीं लोगों ने एकता और सहयोग का रास्ता दिखाया है। देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम
he could try to come to power to bring equality for his people with their support. अतः आज वह उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के सहयोग से, जो लोग चले गए उन्हीं के सहयोग से लोगों के लिए समानता ला पाए और उन्हीं के लिए पावर ला पाए, पावर में आ पाए। यानी कि वो उन सभी लोगों के लिए आभारी हैं जिन्होंने उनका सहयोग और समर्थन किया, रास्ता दिखाया और आज जाके वह लोगों के लिए समानता लाने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। यानी अनुभव और उम्र के हिसाब से मंडेला जी के लिए जो स्वतंत्रता का मतलब है, वो जो समझ है वो कैसे बदली। उम्र और अनुभव से मंडेला जी को स्वतंत्रता का मतलब कैसे समझ में आया। आंसर करते हैं। विथ एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव के कारण मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मंडेला जी को समझ में आ गया स्वतंत्रता का सही मतलब क्या है। एज अ बॉय, जब वो छोटे थे, ही थॉट दैट, वो सोचते, ही वॉज बॉर्न फ्री एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो जब वो छोटे थे तो वो ये सोचते थे कि वो स्वतंत्र पैदा हुए हैं। उनका ऐसा विश्वास था कि जब तक वह अपने माता पिता की बात मानेंगे या जो परंपराएं हैं उनका पालन करेंगे, परंपरा मतलब उनके समुदाय, ट्राइब मतलब समुदाय, उनकी समुदाय की परंपराओं का पालन करेंगे, ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, तो वह हर संभव तरीके से स्वतंत्र माने जाएंगे, ऐसा उनको छोटे में लगता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो बड़े हुए, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट। तो जब वो बड़े हुए तो उनके मन में विचार आने लगा, परिवार को बढ़ाना है, यानी परिवार को बढ़ाने की आज़ादी चाहिए, अर्न लाइवलीहुड, पैसा कमाने की आज़ादी चाहिए, ये सारे विचार उनके मन पे छाने लगे। ग्रेजुअली ही रियलाइज, धीरे धीरे उनको एहसास हो गया दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, कि जब वो छोटे थे तो वो थोड़े से स्वार्थी थे। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड। धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया कि केवल उन्हीं की स्वतंत्रता कम नहीं हुई, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि जितने भी काले लोग थे सबकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइज, ये फ्रीडम जो थी डर से, और प्रेजुडाइज मतलब होती है पूर्व अवधारणा, इनकी थी। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, लेकिन उम्र और अनुभव से स्वतंत्रता के प्रति जो नज़रिया है उनको समझ में आने लगा, उनका नज़रिया सेट हो गया, यानी उनको समझ में आ गया। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कि स्वतंत्रता के लिए भूख, इस बात से मंडेला के जीवन में कैसे बदलाव आया। मंडेला रियलाइज्ड in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed। मंडेला जी को एहसास हुआ कि जब वो युवा थे केवल तभी उनकी स्वतंत्रता कम नहीं की गई, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सभी की स्वतंत्रता छीन ली गई। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रिबल, और इस चीज़ से बदलाव आया क्या, जो डरने वाला व्यक्ति था, डर डर के ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति था, वो फियरलेस रिबल हो गया, निडर। और रिबेल का मतलब होता है वैसे तो उपद्रवी, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और वो निडरता से करते थे, ये उनके अंदर बदलाव आया। ही सेक्रीफाइस द कंफर्ट, उन्होंने सारे आराम का बलिदान कर दिया, ऑफ अ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज। उन्होंने एक बसे हुए परिवार में रहने का जो आनंद था वो छोड़ दिया, क्योंकि उनको लड़ना था और बड़े कारण के लिए, फॉर अ ग्रेट कॉज। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इससे एक डरा हुआ नौजवान एक बहादुर व्यक्ति में बदल गया। वन हु फॉट अगेंस्ट रेसिकल प्रेजुडाइज, जो जातीय जो अलगाव था उसके प्रति उसने लड़ाई ली, उसके खिलाफ उसने लड़ाई ली। Thank you for watching this video up to end with patience, and if you like this video, please share and subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos.
थैंक यू। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।